मित्रों, जय महामहेश्वर। मित्रों, मैंने तुलसी जी के पत्तों द्वारा कई तरह के उपाय के बारे में अपने चैनल महामहेश्वर के माध्यम से वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाला है। आप मेरे चैनल महामहेश्वर को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारी जानकारियां रोज़ मिलती रहें, क्योंकि मैं रोज़ एक वीडियो डालता हूं। आज माता तुलसी जी के पत्ते का एक और उपाय बताने जा रहा हूं। मित्रों, तुलसी जी का पौधा आप जब भी घर पे लाएं लगाने के लिए तो बृहस्पतिवार को लाएं, उसी दिन लगा दें, या गमला भी खरीदें तो बृहस्पतिवार को ही खरीदें। अगर आपके घर में बच्चे पढ़ लिख रहे हैं और पढ़ने में कमज़ोर हैं तो उनसे कहिए कि तुलसी जी के 2 पत्ते किसी मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें और कम से कम 21 दिन तक लगातार करते रहें। उसके बाद 21 दिन के बाद हर मंगलवार को 2 पत्ते चढ़ाते रहें। वो पढ़ने लिखने में आप देखेंगे कि वो बहुत तेज़ हो जाएंगे, उनकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि अगर आप कार्तिक माह में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान से विधि विधान से करवाते हैं तो कन्यादान करने का फल मिलता है। ऐसा शास्त्रों में कई जगह उल्लेख है। मित्रों, तुलसी जी के बारे में एक अति आवश्यक बात आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपकी तुलसी जी सूख जाए तो दूसरी तुलसी जी को लाकर लगा लें और जो सूखी हुई तुलसी जी का पौधा है उसको किसी जलाशय या नदी में प्रवाहित कर दें या ज़मीन में खोदकर उसके नीचे दबा दें। उस सूखे हुए पौधे को आप इधर उधर मत फेंकें, क्योंकि फेंकना अच्छा नहीं है। और जिस विधि विधान से आप पहले वाली तुलसी जी की पूजा करते थे उसी तरह से नए वाली तुलसी जी की, जो सूखी हुई तुलसी जी की जगह पे आप लगाएंगे, करते रहिए उसी तरह से। मित्रों, तुलसी जी के नीचे रोज दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा करें। मित्रों, तुलसी जी इस कलयुग में मनुष्यों के लिए वरदान हैं। तुलसी जी के पूजन करने से, जल देने से सुख समृद्ध लक्ष्मी सबकी प्राप्ति होगी, घर का वास्तु दोष दूर होगा। बस आपको थोड़े से चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना होगा। जैसे मैंने ऊपर बताया कि सूखे तुलसी जी के पेड़ को इधर उधर ना फेंकें और ऊपर जैसा बताया है उसी तरह करें। दूसरा ये है कि तुलसी जी के पत्ते को सुबह ही तोड़ें, शाम को ना तोड़ें। तीसरा ये है कि तुलसी जी को जल रविवार को ना चढ़ाएं, ना ही दीपक जलाएं। रविवार के दिन केवल हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लें। तुलसी जी के पत्ते को रविवार, अमावस्या, द्वादशी के दिन ना तोड़ें। अगर आप उन पत्तों से कोई उपाय कर रहे हैं जैसा कि मैंने ऊपर बताया है तो इन तिथियों के एक दिन पहले ही पत्ते तोड़ लें, क्योंकि तुलसी जी के पत्ते कभी बासी नहीं माने जाते। जब भी आप पत्ते तोड़ें पहले हाथ जोड़कर माता तुलसी को प्रणाम करें, उसके उपरांत ही पत्ते तोड़ें। तुलसी जी के पौधे को गुरुवार को ही लगाएं जैसा मैंने ऊपर बताया है, और कम से कम 2 पौधे लगाएं। और भी लगाना है तो आप ज़्यादा 5 पौधे लगाएं। पौधे को ऐसी जगह लगाएं जो साफ़ सुथरी हो और उसके ऊपर कोई गंदा पानी या कोई कपड़ा, कोई अलगनी वगैरह ना हो कि जिससे कोई गंदा पानी गिरे या कोई आदमी बगैर नहाए छू दे। और तुलसी जी की अगर स्त्रियां पूजा कर रही हैं तो सर पे पल्लू रख करके ही पूजा पाठ करें। और भी कुछ उपाय हैं, जैसे कि आप मांसाहार करने के बाद कभी भी तुलसी जी को स्पर्श ना करें या घर का कोई सदस्य ना करे। मित्रों, आप देखेंगे जो उपाय हमने ऊपर 2 बताए हैं बच्चों के लिए जो पढ़ते लिखते हैं, वो कितना चमत्कारी उपाय है आप खुद महसूस करेंगे करने के बाद। दूसरा जो हमने बताया है शालिग्राम भगवान से कार्तिक महीने में तुलसी जी का विवाह करने का, वो बहुत ही चमत्कारी उपाय है। वो अगर आप कर सकें तो विधि विधान से एक बार ज़रूर करें अपने जीवन में।
मित्रों, अब मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय महामहेश्वर।